हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, इसका यूज हम किस कंडीशन पे करते हैं, इन सभी चीजों को विद प्रैक्टिकल के साथ आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा बुलियन टाइप का डेटा टाइप होता है, किस कंडीशन पे हम इसको यूज करते हैं। जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है, इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो आपकी वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। इसका मतलब ये है या तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, या तो ऑन होगी या फिर ऑफ होगी, या तो एस होगी या तो नो होगी। यानी कि अगर आपको ट्रू और फॉल्स में आपको रिजल्ट चाहिए या फिर यस और नो में ही आपको रिजल्ट चाहिए, तो उस कंडीशन पे जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है, इसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करता है, यानी कोई और रिजल्ट नहीं देता है हमें, सिर्फ ये यस और नो के फॉर्म में देगा, या फिर ट्रू और फॉल्स में, या फिर ऑन और ऑफ के फॉर्म में ही आपको क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बुलियन रिप्रेजेंट्स अ ट्रुथ वैल्यू। जो बुलियन डेटा टाइप होता है, ये ट्रुथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। या तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, या तो फॉल्स होगी, या तो ऑन होगी, या फिर ऑफ होगी, या तो यस होगी, या तो नो होगी। इसी प्रकार से अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ए नेम का हमने वेरिएबल बनाया, इसके इक्वल हमने 0 वैल्यू को असाइन कर दिया। अब इसकी वैल्यू जो है, जब भी हम बुलियन डेटा टाइप को यूज करेंगे, इसके लिए हम बुलियन नेम का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ए नेम का वेरिएबल है, ए वैल्यू को यहाँ पर ए नेम का वेरिएबल हम पास करते हैं। उस कंडीशन पे यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है, इसके अंदर अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 असाइन की हुई है, तो उस कंडीशन पे वो वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। अगर आपने 1 असाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, चाहे वो 1 माइनस में ही क्यों ना हो। यानी कि कोई भी निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो निगेटिव वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी के सारे रिजल्ट क्या होंगे, हमारे पास ट्रू होंगे। लेकिन अगर आपने 0 लिया, चाहे वो पॉजिटिव 0 हो या फिर वो निगेटिव 0 हो, तो उस कंडीशन पे उसकी जो वैल्यू होती है बुलियन डेटा टाइप के अंदर, वो फॉल्स होती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट किया हुआ है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी वैल्यू होती है बुलियन डेटा टाइप की, वो क्या होती है, फॉल्स होती है। क्योंकि जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है, ये समझता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नल है बिल्कुल, यानी कि 0 है, कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन पे ये फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए आपने नल टाइप का जो हमारे पास डेटा टाइप होता है, आपने नल वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उसकी भी जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है, हमारे पास फॉल्स होती है। अब इसको हम एक बार ट्राई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर हम एक एक्स नेम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके इक्वल वैल्यू यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं 0 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है, वो किस टाइप की वैल्यू है। बुलियन डेटा टाइप की हेल्प से हम इसको चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले बुलियन फंक्शन को यूज करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने वेरिएबल का नेम एक्स पास कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है, फॉल्स है। यानी कि जो बुलियन डेटा टाइप है, उसके अंदर 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर एक y नेम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके इक्वल माइनस का 0 हम वैल्यू यहाँ पर इंटर करते हैं और इसको भी हम चेक कर लेते हैं बुलियन कीवर्ड की हेल्प से, और यहाँ पर y नेम के वेरिएबल को पास करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप के अंदर फॉल्स ही होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई पॉजिटिव वैल्यू लेने वाले हैं या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू लेने वाले हैं, लेकिन वो वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। लेट यहाँ पर z इक्वल, यहाँ पर हम माइनस का 1 इंटर करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर बुलियन जो हमारा फंक्शन है, इसकी हेल्प से यहाँ पर z को हमने पास किया, इंटर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रिटर्न होकर के आई हुई है, ट्रू रिटर्न होकर के आई हुई है। इसका मतलब ये होता है, जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है, उसके अंदर जो 0 होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, वो वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। लेकिन उसके अलावा जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास ट्रू होते हैं। अब हम सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं, Ctrl+L। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर लेट फुल नेम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, फुल नेम इक्वल, यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं ट्रू और इसके बाद इंटर करते हैं। अब हम इसका टाइप चेक करने वाले हैं कि जो हमारा फुल नेम का वेरिएबल है, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है, वो नंबर है, स्ट्रिंग है या बुलियन है। तो इसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करेंगे और इसके अंदर जो हमारा फुल नेम का वेरिएबल है, इसको हम लेंगे। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इसका जो टाइप है, यानी जो डेटा टाइप है, वो क्या है, यहाँ पर बुलियन है। इसी प्रकार से मान लीजिए लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर एक नंबर नेम का हम वेरिएबल बनाते हैं, इसके इक्वल हम वैल्यू
फॉल्स स्टोर करते हैं। अब इसके बाद इसका भी टाइप हमें चेक करना हुआ तो टाइप ऑफ ऑपरेटर को हम यूज करेंगे यहां से, और इसके बाद यहां पर हम लेने वाले हैं नंबर नेम के वेरिएबल को, इंटर करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है नंबर नेम के वेरिएबल के अंदर, वो भी वैल्यू कैसी है, बुलियन टाइप की वैल्यू है, यानी बुलियन डेटा टाइप की वो वैल्यू है। अब जो हमारा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट होता है, ये क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसके अंदर ए और कैपिटल ए दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लेट कीवर्ड की हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए इक्वल हम वैल्यू असाइन करते हैं फॉल्स के इक्वल और इंटर करते हैं, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है, क्योंकि फॉल्स जो होता है इसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स, वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, तो आप इसको कैपिटल नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है, इसके अंदर एक टाइप के डेटा टाइप को हम दूसरे टाइप के डेटा टाइप के अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेट कीवर्ड लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं फुल नेम का, और इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने शिवांगी स्टोर कर दिया और इसके बाद हम इंटर करते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना हुआ, चेंज करना हुआ कुछ भी, तो यहाँ से हम फुल नेम, अभी के लिए अगर इसका हम टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर को लेते हैं। इस कंडीशन पे जो हमारा फुल नेम का वेरिएबल है इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है, अभी के लिए स्ट्रिंग टाइप की है, लेकिन हम इसके अंदर नंबर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, बुलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से फुल नेम का वेरिएबल हमने लिया और इसके अंदर अब हम वैल्यू ट्रू स्टोर करना चाहते हैं, जो कि एक क्या होती है, बुलियन टाइप की वैल्यू होती है। अब अगर हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से इसका टाइप चेक करते हैं, जो हमारा फुल नेम का यहाँ पर वेरिएबल है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई है वो बुलियन टाइप की वैल्यू स्टोर कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई नंबर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, चाहे वो पॉइंटिंग में हो या फिर सिंपल हो, तो इस कंडीशन अगर अब हम यहाँ पर चेक करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से इसका टाइप क्या है, जो हमारा फुल नेम का वेरिएबल है, तो इस कंडीशन पे अब इसका टाइप जो है वो नंबर हो चुका है। तो यानी कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है इसके अंदर जो हमारा टाइप कन्वर्जन होता है वो पॉसिबल होता है कि एक डेटा टाइप के अंदर आप दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, उसका जो टाइप होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, कुछ को छोड़ करके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।